तो स्ट्रेट लाइंस में क्या है, हम बेसिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझेंगे। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे मैथमेटिक्स का, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसकी बेसिक स्टार्टिंग ही स्ट्रेट लाइन से होती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और आगे जाके सारी चीजें यूज होने वाली, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मीन्स कि एक सीधी रेखा जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पढ़ के उसको एक्स वाई प्लेन पे समझने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई प्लेन क्या है हमारा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे होती है, बीच में ओरिजिन होता है, ये 90 डिग्री पे होती है दोनों दोनों रेखाएं हमेशा। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अभी एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा पूरा। तो अब मान लेते हैं कि जैसे मैंने तुमको बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको दर्शाना हो, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे। सपोज तुमको गिवन है कोई पी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, और कोई क्यू पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -6 ये दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है सपोज, है ना। तो मान लेते हैं जब 3,0 मतलब क्या है बेटा, कि देखो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम कोई भी पॉइंट्स मानते हैं मतलब बताया जाता है हमको कि इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट मींस कि आपको x, y गिवन है। मतलब पहला जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट है और दूसरा जो पॉइंट है वो y कोऑर्डिनेट है ना। तो देखो पहले जो पॉइंट P है उसमें x कोऑर्डिनेट कितना है 3, और 3 क्या है पॉजिटिव, +3। तो मान लो यहाँ 1 होगा कहीं x, यहाँ 2 होगा कहीं, यहाँ 3 होगा, यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ कहीं 3 हो गया, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपको 0 दे रखा है P पॉइंट का, तो केवल वो कह रहा है P पॉइंट यहाँ पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 3,0, ठीक है। x एक्सिस पे लाई करेगा आपका P पॉइंट। और Q पॉइंट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो Q पॉइंट में बोल रहा है 6, +6 तो x के साथ और -4 y के साथ। मतलब y जो देखो y ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड y, तो y जो है नीचे नेगेटिव होगी, है ना, यानी -y बोलते हैं इसको। जैसे x इधर पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव एक्स, तो इधर x जो है -x रहेगी उल्टा। मतलब पीछे की जीरो से आप लेफ्ट जाओगे, आपने ये तो सब पढ़े हुए हैं, रिलेशन फंक्शन में ही पढ़ा था, नंबर सिस्टम में ही पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जैसे अगर ये प्लेन है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ +1 2 3 आएंगे और इधर -1 -2 इस तरीके से। तो हम वही सेम चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया लेफ्ट साइड। तो अभी क्या है, अब तुमको दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू पॉइंट, जो दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -4। तो 6 इज व्हाट +6। तो जैसे 3 आपने देख ही लिया है, ऐसे 3 और आगे कर दो उसको, 4 5 एंड 6 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो .6 तो यहाँ हो गया, लेकिन वो कह रहा है y के साथ -4। तो y के साथ -4 बताने के लिए आपको y नीचे जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कहीं मान लो -4 है सपोज। तो देखो इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ेगा ना, -4 और इसको 6 को, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका क्यू। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्या 6, -4। ये आपको क्यू पॉइंट है। अब बेसिक जो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में, पहले हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट के बीच की। सपोज मैं आपको कोई एक्स एक्सिस पे लाइन दे दूं, अभी हम वापस कंटिन्यू करेंगे। मान लो मैंने आपको ये लाइन दे दी, ये कोई लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, है ना। ये एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे लाइन जा रही है। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट Q दिया हुआ है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो मान लो 3 है सपोज, है ना। और Q पे जो कोऑर्डिनेट होगा, ये मान लेते हैं कि ये 3 है, ये मान लेते हैं कि 7। तो यहाँ कहीं 7 होगा, कॉमा कॉमा। अब ध्यान से देखो, y में देखो ये तो x पे अलग अलग हो गया, ठीक है फाइन। लेकिन y में देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इसमें देखो इस पूरी लाइन में y कोऑर्डिनेट कहीं चेंज होगा क्या? y कोऑर्डिनेट तो सेम। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 ये 3 पे चढ़ के आया हूँ, y ये पॉइंट अगर 3 है, y में +3 है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा ना। मैं इस लाइन को लेफ्ट राइट घुमाता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y हमेशा फिक्स रहेगा। y जब चेंज होगा जब मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, है ना। तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो 3,3 और ये 7,3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं इस स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस मतलब p और q के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q के बीच में निकालना चाहूंगा कि कितनी लंबी रेखा है, मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए। तो देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो y कोऑर्डिनेट से मुझे कोई लेना देनी है, क्योंकि लाइन जो है वर्टिकली चेंज नहीं हो रही है, केवल हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के पैरेलली चेंज हो रही है लाइन, अदरवाइज तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है।
तो ध्यान से देखो, आपके पास एक कोई लाइन है, यहाँ पे इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 0 से लेके 4 मीटर है, और मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ, तो मान लो अगर ये 1 है, ये 3 है, तो आप माइनस कर दोगे सिंपल, और 2 मीटर की लेंथ बता दोगे। ऐसे ही करते हो ना आप? तो ऐसे ही सेम हम यही करेंगे। अब हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, हमें पता है फिक्स लाइन, फिक्स दूरी है इसकी। तो 3 देखो, यहाँ पे पॉइंट 3 दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट दे रखा है 7। तो मैं डिस्टेंस जब निकालूंगा, तो केवल अगर मैं x2 कोऑर्डिनेट में से x1 कोऑर्डिनेट घटा दूं, यानी मान लो इसको, मतलब मैंने x1 y1 बोल दिया, और इसको बोल दिया x2 y2, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोल दिया। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा एस पी एंड क्यू के बीच की, तो x2 माइनस x1 मतलब x में x वाली लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए डिस्टेंस के लिए। तो 7 माइनस 3 करूंगा मैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब क्या है कि ये 4 मीटर लंबी रेखा है। यहाँ पॉइंट पी और क्यू के बीच में, पॉइंट पी और क्यू के बीच में जो रेखा की लंबाई है वो है 4 मीटर, अगर मैं मीटर में बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे निकाला मैंने? सिंपल, क्योंकि मुझे पता है कि वर्टिकली लाइन, वो हॉरिजॉन्टली लाइन बढ़ रही है, तो मैं हॉरिजॉन्टली माइनस कर दूंगा। अब वर्टिकली लाइन में कोई चेंज था ही नहीं, मतलब ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं था ना, तो हमने ऊपर नीचे की, हम उसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं है। मान लो यहाँ पे आपकी रेखा है, और यहीं पे पॉइंट पी है, यहीं पे पॉइंट क्यू है, तो मैं पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस पूछूंगा तो क्या हो जाएगी वो, क्योंकि सेम है दोनों के कोऑर्डिनेट, तो 0 माइनस 0 इज व्हाट, 0, मतलब यानी 1 पे है तो 1 माइनस 1 इज 0। तो इस तरीके से वर्टिकली चेंज नहीं हो रही है लाइन, केवल हॉरिजॉन्टली चेंज हो रही है, तो हमने सिंपल निकाले। ऐसे ही सेम, इसको सेव कर देता हूं मैं, इसको नोट कर लो फटाफट। ऐसे ही मैं वर्टिकल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, साइड में बता देता हूँ यहीं पे, कि मान लो अगर यही, अभी हम एक्चुअल जो एग्जांपल है ना हमारा ये वाला, इस पे हम वापस लौटेंगे। तो अभी मान लो कि आपके पास सिनेरियो दूसरा है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और आपकी लाइन इस बार ऐसे जा रही है, जो लाइन पी, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, इस बार ऐसे जा रही है लाइन, है ना। अभी इस बार तो पैरेलल हो गई थी एक्स एक्सिस की, इस बार जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, है ना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो जब ये पैरेलल हो जाएगी पी, तो मान लेते हैं पी में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और क्यू में कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब ध्यान से देखो, देखो एक्स यहाँ पे अगर मान लो 2 है, तो देखो पूरे ये लाइन जब परपेंडिकुलर हो गई एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो ध्यान से देखो कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन हो तो भी 2 है, यहाँ पे लाइन हो तो भी 2 है, यहाँ पे, लेकिन केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल बेटा वाई चेंज हो रहा है। वाई अगर ऊपर ले जाऊंगा और, तो वाई और बढ़ता चला जाएगा, नीचे ले जाऊंगा तो वाई माइनस होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो केवल एक्स एक्स जो फिक्स रहेगा, और वाई को, तो एक्स को फिक्स कर देते हैं 2,2, ठीक है। अब y मान लो यहाँ पे Q पॉइंट पे y था 1, यहाँ पे 1 था, और P पॉइंट पे y हो गया 3, है ना, बढ़ के 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं पूछूं तुमसे कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगी? अब तुमको पता है कि एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली तो फिक्स है लाइन, हॉरिजॉन्टल तो चेंज हो नहीं रहा, केवल वर्टिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तुमसे, तो कितनी होगी बेटा? केवल y कोऑर्डिनेट आप माइनस कर दोगे, यानी y2 माइनस y1 लिख दोगे। तो y2 क्या है जो बड़ा है, मतलब x1 y1 ये है, और x सॉरी नीचे वाले को x1 y1 मान लेते हैं, और x2 y2 मान ले, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, x2 माइनस y1 कर दिया, केवल y कोऑर्डिनेट घटाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है x एक्सिस पे लाइन चेंज हो ही नहीं रही है, x एक्सिस पे लाइन फिक्स है। तो y2 माइनस y1 का क्या मतलब हुआ बेटा, कि 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्टिकली अगर लाइन है तो उसमें केवल मुझे y कोऑर्डिनेट घटाना और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, केवल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो केवल वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा। इतना हमने समझ लिया, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस जब पैरेलल है तो वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम माइनस करके कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स चेंज नहीं हो रहा है, उसको माइनस करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो ये हमने सीख लिया। अभी हम ये सीखते हैं कि मान लो जैसे डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे इस केस में जो ऊपर ये केस दिया हुआ है स्टार्टिंग से, इसके बीच में पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन खींच दो, एक ये P और Q को मिला रही है लाइन, है ना। तो अब मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप कैसे निकालोगे, है ना। कोई भी रेखा जो केवल एक लंबाई दे दी है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप कैसे निकालोगे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, जो अभी हमने समझा है कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, पैरेलल टू वाई एक्सिस था, तब तो इजी था। अब यहाँ पे क्या है, ये ना एक्सिस ना, ये जो लाइन है ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना तुमको, इससे पता लग जाएगा कि ये रेखा एक्चुअल में कितनी लंबी है। तो आप कैसे करोगे, इसका जो लाइन दिया हुआ है कि आपको इनके बीच डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि मान लो P में क्या है कोऑर्डिनेट x1, y1, जो आपको दिए हुए हैं पीछे ऊपर देखो 3,0 दिया हुआ है ना P। ऐसे ही Q अगर आपको दिया हुआ है x2, y2, है ना।
ये पी क्यू मतलब मैंने क्यू को बड़ा मान लिया है, पी को छोटा मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कहीं ये बोल सकते हो कि मैं वहां से यहाँ तक -3 मीटर चलाऊं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। आप अगर आपके गांव से कोई चीज दूर है तो आप बोलोगे वो 2 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है, या फिर उस गांव से नापोगे तो उल्टा बता दोगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस कभी भी, है ना। तो पी क्यू कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं जो कि एक्चुअल में 6,-4 दिए हुए हैं। तो जो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू आप निकालोगे, जब भी इसको पी क्यू से डिनोट करते हैं हमेशा, तो वो होगी आपकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का अंडर रूट। ये आपको एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि इससे आप जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा निकाल पाओगे इजीली, ठीक है। कैसे निकालोगे, जैसे मान लो इस पी क्यू के केस में देख लो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी होती, तो देखो अंडर रूट लगा दो, तो पी x2 माइनस x2 क्या है आपका 6 और x1 है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया आपने, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0, -4, तो y2 है -4, y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। देखो ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, सिंपल समझ लो, ऐसा रटना नहीं है कुछ भी। जो x कोऑर्डिनेट है वो x में से माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट जो है y में से माइनस, मतलब y कोऑर्डिनेट्स आपस में माइनस होंगे, उन दोनों का होल स्क्वायर करके सम करना है, उसका अंडर रूट लेना है। तो फाइनली आपकी डिस्टेंस आ गई 6 माइनस 3 इज व्हाट, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, 9 + 4 = 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25, दैट इज 5। तो इसकी जो लेंथ आ गई ना बेटा, ये +5 आ गई, इस +5 मीटर। मान लो मीटर में अगर दिया होता है सब, तो ये 5 मीटर इसकी लेंथ आ गई, या 5 अगर मीटर में नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी नहीं दिया तो यूनिट, इसकी यूनिट 5 यूनिट लिख सकते हो, मतलब जो भी इसकी यूनिट रहेगी 5 यूनिट। तो ये इसकी लेंथ आ गई। तो जब कभी भी आपको दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, सॉरी एक रेखा में दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है स्ट्रेट लाइन के, तो आपको सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है कि x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उसका पूरे का अंडर रूट ले लोगे आप, तो डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो वेरी गुड। ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से जो है आपने ये जो है आपने एक तरीके से पाइथागोरस। तो और अगर मान लो रेखा जो है आपकी, अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है ना, सपोज ये वाली, तो केवल बेटा y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है। तो दोनों केस हो गए। y वाला कोई केस क्या है जहाँ पे केवल x y कांस्टेंट है, तो x एक्सिस माइनस होगा x कोऑर्डिनेट, और x कांस्टेंट जहाँ पे मतलब पैरेलल टू y एक्सिस रेखा होगी, तो केवल y कोऑर्डिनेट माइनस होगा। बस ये सिंपल सी चीजें हैं, इसमें इतना टाइम और दिमाग नहीं लगाते, बेसिक है। लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप। स्लोप यानी प्रवणता, वो कैसे निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं ये ध्यान से समझना। प्रवणता, प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो देखो प्रवणता आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो मतलब दो मतलब प्रवणता होती है, एक होती है कि आप एक्यूट एंगल के लिए निकाल लो जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक प्रवणता निकालते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो 90 डिग्री से बड़ा है। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो उन दोनों के लिए हम जो है स्लोप की बात करेंगे। और एक लाइन अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपने कोई लाइन खींची है, तो वो दो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। एक तो वो होगा, और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब कि पहला जो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है तो वो थीटा अगर मान लिया आपने, तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो जो लाइन बनाएगी वो हमेशा 0 से लेके 180 के बीच में ही दोनों एंगल होंगे, बराबर या छोटे। जैसे मैं बता देता हूँ कि मान लो एक ये केस ले लेते हैं कि ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और आपकी कोई यहाँ पे ओरिजिन हो गया। मान लो कोई लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, इसको स्ट्रेट बनाते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे कट करके, तो ये एंगल जो है ना आपका, ये एंगल थीटा है सपोज, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस लाइन, अगर लाइन को एल बोल दिया है, इस लाइन को अगर एल बोल दिया, ये जो लाइन जा रही है, ये एंगल जो बना रही है तो लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल हो गया, है ना। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हो गया ये। तो इस एंगल को, और जो दूसरा एंगल ये दूसरी साइड बनाएगी, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो गया। अब ये दूसरा एंगल यहाँ बना रही है ना। लाइन जो दो एंगल बना रही है ना बेटा, एक तो इधर दिख गया तुमको, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या होगा, 180 में से माइनस हो जाएगा ये थीटा, क्योंकि ये
टोटल एंगल तो आपको पता ही है 180 होगा हमेशा, टोटल एंगल 180 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल अपने आप 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इनको। तो जब कभी भी कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर की जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर की जाएगी, तो वो इंक्लिनेशन जो बनाएगी अलग अलग, वो थीटा और 180 माइनस थीटा बनाएगी। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दो चीजें हैं इसमें, कि मैंने तुमको बता दिया है कि ये पहले बता दिया है कि दोनों छोटे, दोबारा बता देता हूँ। मान लो अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो बेटा ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती, देखो ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या क्या एंगल बनाएंगे, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या एंगल का, कोई डिफरेंस नहीं है, तो लाइन में एंगल बनेगा 0, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। बीच में एंगल होने के लिए जो लाइन है, मान लो कि पहली लाइन ये है, पहला वाला, और दूसरी लाइन भी अगर इसी पे आ गई, ये दूसरी लाइन जो रेड वाली लाइन है ये भी इसी पे आ गई, तो इन दोनों लाइन के बीच में बेटा कोई डिफरेंस नहीं रहा, ये कोइंसाइड हो गई, तो एंगल हमेशा 0 बनेगा। और यहीं अगर मैं ऐसे करके एक लाइन बनाता ब्लैक कलर की, और फिर रेड जो लाइन जाती वो इस तरीके से ऊपर जाती, तो ये जो एंगल है कुछ थीटा बन जाता, तो दोनों लाइनों के बीच में कुछ एंगल मिल जाता। लेकिन अगर वो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, तो एंगल हमेशा क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, मैं लिखा देता हूँ अलग से, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि द लाइन parallel to x axis will make angle 0 डिग्री with x axis। ठीक है, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझने के लिए नीचे बता रहा हूँ। देखो मान लो अगर सेम ऐसा होता कि लाइन जो है 90 डिग्री हो जाती, मतलब ये लाइन होती सपोज, तो एंगल कितना बनाती बेटा, ये 90 डिग्री नहीं बनाती, कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पे आ जाएगी जो लाइन। एक तो होगी दो लाइन, देखो एक तो अभी हमने समझा कि ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस है, और दूसरी जो लाइन जा रही है ये वाली, ये ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और ये सीधा जो है 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो जो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होगी है ना लाइन, वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ये क्लियरली तुमको यहाँ से दिख गया, तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि द लाइन parallel to y-axis will make angle 90 degree with x-axis। ठीक है, जो लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, और जो लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो 0 डिग्री बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। ये तो बेसिक बातें हैं, ये क्लियर हो गई होंगी, है ना। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने बेसिक उस पे, कि मान लो जैसे कि हम स्लोप समझने वाले थे ना, स्लोप क्या है। तो देखो हमने यहाँ एंगल, अब हम अपने एक्चुअल एग्जांपल पे जा रहे हैं, तो ये हटा दे रहा हूँ मैं दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो लाइन आपने एल ड्रॉ करी थी वो एंगल थीटा बना रही है आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसी लाइन की जो थीटा है, इस थीटा को हमने एक एंगल दे दिया कि भाई हाँ ठीक है ये एक एंगल बना रही है। अब मैं अगर इस लाइन का थीटा को टेन थीटा निकाल दूंगा तो वही मेरा जो है स्लोप या ग्रेडियंट कहलाएगा या प्रवणता कहलाएगा। अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया टेन थीटा से, सपोज अगर ये लाइन थीटा बना रही है ना, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, इफ थीटा इज द एंगल या इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ लाइन एल, लाइन एल जो है थीटा एंगल बना रही है, तो प्रवणता क्या होगी बेटा, प्रवणता एम से रिप्रेजेंट करते हैं प्रवणता को, है ना, प्रवणता को एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई प्रवणता क्या चीज है, यानी स्लोप। ठीक है, स्लोप को हम एम से, यानी इंक्लिनेशन है ढाल, तो ये क्या जो प्रवणता है वो एम से रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। मतलब जो भी आपका एंगल आएगा अगर उसका मैं टेन थीटा ले लूंगा तो मेरी प्रवणता आ जाएगी उससे। ये मेरा बेसिक जो फंडा है कि प्रवणता निकलती कैसे। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। तो अब मैंने स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, एम से, मतलब प्रवणता जब भी बात करूं एम दिमाग में आना चाहिए, तो एम बराबर टेन थीटा हो गया, जहां पे थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, देखो थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, कोई भी लाइन जो है परपेंडिकुलर है अगर एक्स एक्सिस के, आप ऐसे सोचो, तो इसकी अगर आपको प्रवणता चाहिए तो इसकी प्रवणता आप कैसे निकालोगे, अभी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री, है ना। अगर ये 90 डिग्री एंगल बना लेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो आप जब थीटा, ये थीटा हो गया मान लो, है ना, तो जब आप प्रवणता निकालोगे एम बराबर टेन थीटा,
तो m बराबर करोगे आप 1090, तो 1090 क्या होता है? अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन नॉट कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब आप कभी भी ऐसी लाइन की स्लोप नहीं निकाल सकते जो वाई एक्सिस के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, समझ गए? तो एक्स एक्सिस के साथ जब भी कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो आप उसकी स्लोप नहीं निकाल सकते हो। आप केवल दो ही केसों में निकाल सकते हो स्लोप, या तो वो एक्यूट एंगल हो या वो ऑब्ट्यूस एंगल हो। मतलब एंगल जो है या तो 90 डिग्री से छोटा हो ताकि आपका tan थीटा निकल आए, या फिर 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो, 120, 130, 150 कुछ भी हो, जिसपे भी tan थीटा कैलकुलेट हो जाए इजीली, क्योंकि tan 90 कभी डिफाइन नहीं होता है। जो प्रवणता आप m से m इक्वल टू tan थीटा कर रहे हो वो कभी भी डिफाइन नहीं होगी अदरवाइज, अगर वो 90 डिग्री होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है tan थीटा कभी भी 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू m जो है वो कभी भी tan 90 नहीं हो सकता। यानी थीटा को आप कभी भी 90 डिग्री नहीं बना सकते हो। अगर 90 डिग्री आपने बना दिया तो आप उसकी स्लोप ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक चीज होगी। फिर दूसरी चीज आती है, अगर जो है स्लोप, अगर एक्स एक्सिस की मैं स्लोप निकालूं, है ना, जैसे मान लो सेम चीज है, सब कुछ नहीं कर रहे हैं हम नया, सब वही चीजें बार बार पढ़ रहे हैं। मान लो अगर मैं वो बोलेगा मुझको कि आप उस लाइन की स्लोप बताओ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में हमने अभी भी पढ़ा है कि थीटा कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइन है तो मतलब एक्स एक्सिस और वो जो लाइन है वो कोइंसाइड करेंगी तो थीटा 0 है। तो आप इसका स्लोप पूछेगा तो m बराबर आप tan थीटा कर दोगे तुरंत। तो tan थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री। तो tan 0 इज व्हाट? 0। तो आपकी जो प्रवणता है, जो जो एक्स एक्सिस है उसकी प्रवणता क्या होगी? यहाँ लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? m बराबर tan 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 बनेगा तो tan 0 इज व्हाट? 0। तो m बराबर 0 यानी 0 स्लोप होगी। फोर्थ, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज व्हाट? m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। फिर से tan थीटा अगर 90 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस करोगे आप कोई भी लाइन तो उसका थीटा 90 बन जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो m बराबर क्या हो गया? tan 90, जो कि अनडिफाइंड है ना। तो मतलब जो लाइन अगर पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होगी, जो अभी भी मैं चिल्ला के बता रहा था कि अनडिफाइंड हो गया, कि जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसमें आप कभी भी जो है स्लोप नहीं निकाल सकते हो। उसमें जो है m आपका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसका डायग्राम भी यहाँ साइड में ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा, इसे नोट कर लो, अच्छी चीज है नोट करने लायक। कि मान लो मैं ये लाइन की बात कर रहा हूँ, सपोज पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी ये लाइन, है ना। तो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसकी जो 90, ये एंगल जो थीटा हो गया वो 90 डिग्री हो गया, तो इसका आपने अनडिफाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लो फटाफट। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको स्लोप क्या है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, जब एक्यूट और स्लोप हम दोबारा पढ़ रहे हैं इस चीज के लिए, जब केस 1 है हमारा, जब एंगल जो है एक्यूट होगा, फॉर एक्यूट एंगल मतलब व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से छोटा हो। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, सॉरी एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे 0 हो गया ओरिजिन। मान लो आपकी जो लाइन एल थी वो ऐसे जा रही थी, ये एंगल थीटा था, ये लाइन एल है, ऊपर कर दो इसको, एल लाइन है। और मान लो इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तुमको, ये पॉइंट पी है। अब आप स्लोप निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपको ये मान लो पी एंड क्यू दो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1। और यार लो यहाँ से पी है, ये पॉइंट क्यू हो गया, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे आर। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप इसलिए। और यहाँ पे मान लो कि पी से आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू आर पे, ये एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे ये एम है पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट पे कोई एम आपने मान लिया। और आपका एंगल क्या है? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। मतलब ये जो पीएम लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल जो यहाँ से बनेगा इस लाइन का, वो सेम एंगल ही ऊपर बनेगा। तो हम थीटा एंगल की खोज में। तो थीटा एंगल अभी हमने बता दिया कि थीटा एंगल तो ठीक है, लेकिन आप स्लोप कैसे निकालते हो? tan थीटा कर देते हो, m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा मतलब आपको tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लाल बटे कका से लंब बटे आधार। ठीक है,
तो पहला केस वो है जब आपने एक्यूट एंगल माना है लाइन का और x1 और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मान लिए p एंड q के। तो मान लेते हैं कि आपने क्या किया, व्हेन आप जब स्लोप निकालोगे व्हेन थीटा इज एक्यूट, तो एंगल MPQ मतलब एंगल जो P है वो क्या है, थीटा माना हुआ है आपने, थीटा डिग्री। ये जो थीटा है, क्लियर होगा ये तो कॉन्सेप्ट, थीटा डिग्री ये बेसिक है ना। इसके बाद अब आप स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन L। तो आप स्लोप ऑफ लाइन L जो L जो लाइन है उसकी स्लोप निकालना चाह रहे हो, तो अभी हमने पढ़ा है कि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज नथिंग बट tan थीटा। तो आपको tan थीटा निकालना है, आपको थीटा पता ही है, तो tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा आप कैसे निकालोगे बेटा, tan थीटा इज व्हाट, क्या है इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूं पहले मैं, इन ट्रायंगल PMQ है ना, इस ट्रायंगल में देखो, PMQ ट्रायंगल में देखो, तो इसमें आप जब देखोगे इस ट्रायंगल में तो tan थीटा आपका क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार होता है, आप सबको पता है लंब बटे आधार tan थीटा। तो लंब क्या है बेटा, लंब है QM, यानी MQ लिख दो, MQ अपॉन आधार क्या है बेटा PM, या MP लिख दो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका tan थीटा है। अगर मैं tan थीटा निकाल लूंगा तो मेरी स्लोप भी आ जाएगी। तो देखो MQ क्या है बेटा, आपकी डिस्टेंस देखो, MQ जो लाइन है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ट्रायंगल को ताकि और क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल जो है यहाँ से लेके ऐसे आ रहा है और ये जो है यहाँ पे PM एंड Q पॉइंट्स की बात हो रही है ना, PMQ। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आपने MQ बाई PM तो लिख दिया कि भाई ठीक है MQ बाई MP कर दो दोनों से ताकि एक ही जैसा दिखे, MQ बाई MP। तो लंब बटे आधार हो गया ये आपका tan थीटा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, जब MQ की डिस्टेंस आप निकालोगे तो MQ जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जो MQ लाइन है इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है ना, x कोऑर्डिनेट फिक्स है ना। देखो ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वही नीचे होगा, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, मैं इसको इस वाले यहाँ पे जो y है वो सेम y यहाँ पे होगा क्योंकि ये लाइन सेम है ना, जो y यहाँ पे है, मतलब ये y यहाँ पे 1 है तो y यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा क्योंकि ये पैरेलल होगी लाइन। और ऐसे ही x जो है, x देखो नीचे अगर मान लो 2 है तो ये देखो लाइन यहाँ m पे भी 2 होगा, यहाँ पे q पे भी 2 होगा, मतलब इस जो MQ लाइन है इसमें केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, x कोऑर्डिनेट चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ MQ मतलब y2 माइनस y1। अगर यहाँ ऊपर y2 है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, ये भी y2 होगा ना सेम, ये वाली लाइन भी y2 रहेगी, तो y2 माइनस, सॉरी y2 नहीं, x1, ये कोऑर्डिनेट देखो x1 और y2 चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल टू x y एक्सिस है लाइन। तो y2 माइनस y1 अगर मैं कर दूंगा, जो भी मेरी ये वाला जो y1 है ये इसको मैं माइनस कर दूंगा तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। MQ की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा मैं, और ऐसे ही MP की जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, लाइन जो MP है उसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो उसकी डिस्टेंस देखो सिंपल, वो लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल दे दी है, तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y फिक्स है, तो केवल हम x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, x2 माइनस x1। ठीक है क्लियर, केवल देखो यहाँ पे देखो x2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जो लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है वहां पे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है वहां पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो बस हमने सिंपल जो अभी मैंने तुमको पिछले पेज पर डिटेल में समझाया था बस उसी को मैंने लिख दिया कि लाइन जो है लंबटे आधार है, तो MQ की डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1 और x2 की MP की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। तो इसीलिए, और tan थीटा को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, m से, तो स्लोप जो आ गई फाइनली वो आ गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक्यूट एंगल के लिए। तो जब भी आपका एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो आप सिंपल उस जो भी इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है थीटा, उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि tan थीटा बराबर, एक मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप हो गया, ये स्लोप है आपकी। क्लियर, स्लोप समझ में आई, हमने कुछ नया नहीं किया है इसमें, कंफ्यूज मत होना, सिंपल हमने MQ और MP की डिस्टेंस निकाली है, जो मैंने तुमको क्लियरली पिछले पेज पे बताई थी कि अगर लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है तो केवल आपका x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो क्योंकि इसमें लेंथ माइनस होनी है, y सेम है,
और ऐसे ही जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो केवल y चेंज हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, सिंपल उतना ही है ना, कुछ नया नहीं किया हमने, तुमने समझा हुआ है, जब क्वेश्चन करोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो स्लोप जब भी एक्यूट एंगल होगा तो आप स्लोप जो है इजीली ऐसे निकाल सकते हो। अब आता है स्लोप जब आप एंगल जो है केस 2 आएगा, जब आपका एंगल जो है केस 2 कि जब आपका एंगल ऑब्ट्यूस हो, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है बेटा, कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से थीटा बड़ा हो, यानी केस किस तरीके का हो गया बेटा, सेम केस ऐसे हो गया कि मान लो ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो लाइन अब उल्टा जाएगी, तो ये एंगल देखो, ये जो एंगल है थीटा, ये अब देखो 90 डिग्री से बड़ा हो गया है ना, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो मान लेते हैं सेम जैसे हमने पिछले पेज पे माना था, यहाँ कोई पॉइंट P मान लो, यहाँ कोई पॉइंट Q मान लो, ठीक है, और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो R, तो यहाँ पे कोई P से परपेंडिकुलर डाल दो जो M पे यहाँ पे कट करेगा M पॉइंट पे, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब आपको ये वाला एंगल चाहिए। अब आपको ये वाले एंगल के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपको 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल पूरा मान लो, अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन करता, ये एंगल पूरा थीटा है यहाँ तक, है ना, और तो ये बचा हुआ एंगल ऑफ कोर्स कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस थीटा। ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। तो जब ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, अभी ऑब्ट्यूस एंगल है ना, आप अब ऐसे सोचो कि आप एक्यूट के लिए, तो इन ट्रायंगल एंगल MPQ, एंगल MPQ, तो एंगल जो आपका MPQ ये वाला जो एंगल है वो एंगल हो गया कितना 180 माइनस थीटा। अभी अभी मैंने समझाया कैसे आया 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा जो है उस साइड से एंगल बन रहा है, तो बचा हुआ एंगल जो आपको 180 माइनस थीटा बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो एक साइड से अगर थीटा है तो दूसरी साइड से ऑफ कोर्स 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल क्लियर हो गया। अब इसीलिए यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालो, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 माइनस एंगल MPQ। एंगल MPQ मतलब MPQ का जो भी एंगल है उसमें से अगर मैं उसको अगर मैं 180 में से घटा दूं तो मेरा एक्चुअल थीटा निकल के आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने थीटा निकाल लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन L। अब हमको चाहिए स्लोप, अभी हमने एंगल निकाल लिया थीटा बराबर 180 माइनस एंगल MPQ। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या है, m बराबर tan थीटा, तो m बराबर tan ऑफ 180 माइनस एंगल MPQ लिख सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि tan थीटा, थीटा इज व्हाट 180 माइनस एंगल MPQ। तो अब ध्यान से देखो, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये 180 माइनस कुछ लिखा हुआ है एंगल, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा डैश मान लेते हैं समझाने के लिए। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता ही है, थीटा मतलब ये वाला थीटा नहीं है जो हमने माना हुआ है, मतलब आप ऐसे समझो जो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पूछता था कि tan 180 माइनस थीटा ASTC कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 के साथ चेंज होता नहीं है तो ये tan ही हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में AS साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव बाकी, तो माइनस tan एंगल MPQ, तो माइनस tan एंगल MPQ आ जाएगा यहाँ से, tan 180 माइनस समथिंग इज दिस, तो m बराबर इतना आ गया। ये क्लियर, इतना m बराबर अगर इतना आ गया है तो आप ध्यान से देखो एंगल MPQ फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव छोड़ दो। अब जो tan थीटा है, tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ एंगल MPQ, तो यहाँ से देखो tan थीटा आप निकालोगे तो यहाँ पे फिर से लाल बटे का लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार माइनस पहले ही आ जाएगा, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा यहाँ पे फिर से MQ, है ना, MQ लंब है, ये इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना, MQP की इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें लंब बेटा क्या है MQ और आधार क्या है MP। तो MQ फिर से y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो y2 माइनस y1, और यहाँ पे जो MP है उसमें देखो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो x2 माइनस x1, तो ये आपकी स्लोप आ गई, सेम स्लोप आ गई, केवल नेगेटिव आगे लगा हुआ है, नेगेटिव आगे लगा हुआ और स्लोप बाकी सेम आ गई। तो इसीलिए इसका ये मतलब हुआ कि m बराबर जब आप निकालोगे दूसरी साइड तो एक सेकंड, इसमें केवल y2 देखो, x कोऑर्डिनेट उल्टा है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, x कोऑर्डिनेट देखो केवल y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट q है, q पॉइंट है, और जो पॉइंट p है यहाँ पे x1 y1 मानता अगर मैं, और यहाँ पे x2 y2 मानता, तो जो मैं MP की डिस्टेंस निकालूंगा तो देखो Q सेम है, ऊपर x2 है, तो सॉरी y सेम है तो ऊपर x2 है तो नीचे y2 हो गया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2,
क्योंकि x यहाँ पे क्या है, x2 है, यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, सेम पॉइंट है, x2 चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो x2 में से अगर मैं सॉरी x1 में से अगर मैं x2 हटाऊंगा तो मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, x1 माइनस x2 करके करूंगा तो, क्योंकि जो बड़ा है वो x1 है ना, जो बड़ा है वो x1 है, क्योंकि p यहाँ है, ये x1 बड़ा है और यहाँ पे x2 छोटा है इस साइड। जब यहाँ इस साइड बढ़ोगे तो आप ये इधर के कोऑर्डिनेट बढ़ते चले जाएंगे ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए x1 बड़ा है, तो x1 माइनस x2 करेंगे। तो अब जब इसको माइनस बाहर लगा हुआ है, अगर मैं माइनस को एडजस्ट करूंगा और अंदर x2 माइनस x1 लिख दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नीचे देखो y2 माइनस y1 अपॉन, अब x1 माइनस x2 में मैं बाहर वाला माइनस एडजस्ट कर रहा हूँ, तो बाहर वाला माइनस जब मैं एडजस्ट करूंगा तो नीचे में x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लोप मेरे इसके लिए आ रही है, एक्यूट एंगल के लिए आ रही है ऊपर, सेम स्लोप ही ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आ रही है। ठीक है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सेम स्लोप ही आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल चाहे थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, चाहे एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, आपकी स्लोप हमेशा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही होगी। m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बताओ, ये माइनस x कोऑर्डिनेट अपॉन सॉरी m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। बस इतना ही करना है आपको दोनों केसों में, चाहे आपका थीटा ऑप्टिस हो चाहे आपका थीटा एक्यूट हो। ये दोनों थोड़ा सा वो जगह कम पड़ गई इसलिए मैं नीचे क्लियरली लिख नहीं पाया, थोड़ा मिटा के मैं क्लियरली बता दूंगा। ये पहले नोट कर लो आप सब लोग। तो अभी ये तो क्लियर हो गया, अब इसको थोड़ा सा मिटा के मैं एक जगह बता देता हूँ। जैसे कि तो इसका ये मतलब हुआ कि व्हेन थीटा इज आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूस। ठीक है, एंगल आपका जो थीटा है वो एक्यूट हो एंगल हो, 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री, या ग्रेटर देन 90 डिग्री हो थीटा। तो दोनों केसों में आपका इन बोथ केस जो स्लोप निकलेगी वो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार tan थीटा। तो उस हिसाब से हमेशा करोगे तो लंब हमेशा y एक्सिस पे आएगा और आधार हमेशा x एक्सिस पे आता है, तो ऑलमोस्ट y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट डिफरेंस से हम जो है स्लोप निकाल सकते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन करो तो तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सपोज वो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप, find slope if point P is, if the line passes through, if the line passes through, ठीक है, दो एक्सिस, दो पॉइंट से पास कर रही है, थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 1, -1, 4, इन दोनों पॉइंट से निकल रही है, तो आपको स्लोप बताना है। तो जिन दोनों पॉइंट से निकल रही है ना, इसकी स्लोप बतानी है। तो सिंपल है, पहले को मान लो क्या x1, x2 सॉरी x1, y1, x1, y1, दूसरे को मान लो x2, y2, कुछ भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो m बराबर आपको क्या अभी पढ़ा आपने, tan थीटा आप निकाल ले हो, तो m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटा दो, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटा दो। तो जब आप करोगे डिफरेंस करोगे तो y2 इज व्हाट 4 माइनस y1 क्या है -2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 इज व्हाट -1 माइनस x1 इज व्हाट 3। ठीक है, तो क्या हो गया है 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 अपॉन माइनस माइनस -4, तो 10 बाई -4। तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो -5/2 आ जाएगा। सॉरी 4 और 6 नहीं है, वो 4 और 2 6 है, ये 2 है, 4 + 2, तो 6 बाई -4 दैट इज -3/2, ये आपकी स्लोप हो गई। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। मान लो सेकंड एग्जांपल दिया है कि सेम लाइन जो पास कर रही है 3, -2 से एंड 7, -2 से, 3, -2 और 7, -2 से वो लाइन पास कर रही है। तो अब जरा स्लोप बताओ मुझे, कौन बताएगा आंसर। m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाओ और बताओ मुझे। 0
देखो y2 माइनस y1 है ना, तो -2 है ना अपॉन x2 माइनस x1, x2 इज व्हाट 7, x1 इज 3, तो -2 और ये हो गया और माइनस माइनस हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 4, तो -2 + 2 इज 0, आंसर 0। ऐसे ही थर्ड केस में मान लो आपको पॉइंट जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है 3, -2 एंड 3, 4 से, तो इन दोनों से पॉइंट पास कर लाइन पास कर रही है, तो स्लोप क्या होगी बेटा y2 माइनस y1 इज व्हाट 4 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 माइनस x1 इज 3 - 3। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट सेम था, मतलब y कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब क्या है, लाइन x एक्सिस से पास कर रही है, तो x एक्सिस की मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल मैंने बताया था कि एंगल कितना बनाएगी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अगर एंगल बनाएगी तो स्लोप क्या होगी tan 0 0, तो देखो स्लोप 0 आ रही है, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के। और ये देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है 3,3, x कोऑर्डिनेट सेम है मतलब लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी जो स्लोप देखना 90 डिग्री मतलब एंगल 90 डिग्री आएगा, तो एंगल 90 डिग्री आ गया तो स्लोप आप निकाल नहीं सकते। देखो 4 + 4 - 2 क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3 - 3 इज 0, ये क्या होता है अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड, क्योंकि x एक्सिस x कोऑर्डिनेट सेम है, लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप जो है जो लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है उसका आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया, तो tan 90 अनडिफाइन होता है, इसीलिए आपकी स्लोप जो है अनडिफाइन आ रही है। समझ में आया कुछ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, आखिरी वाले को एक और बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ यहीं पे, छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो अगर वो ऐसे ना देखे, क्वेश्चन ये देता कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वो कह रहा है कि जो लाइन पास कर रही है ना, वो लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइन जो है जिसकी हमसे आपसे स्लोप पूछी है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। 60 डिग्री मतलब पॉजिटिव x एक्सिस मतलब एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री बना रही है। तो अब आपको थीटा पहले से पता है, तो स्लोप क्या होती है m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा पता है तुमको 60 डिग्री, तो tan 60 इज व्हाट √3, ठीक है। तो m बराबर जो स्लोप आ गई, इसकी प्रवणता आ गई लाइन की, वो आ गई m बराबर √3। यहाँ पे आपको x से कोऑर्डिनेट पता नहीं थे, लेकिन आपको एंगल पता था, तो आपको कुछ भी पता हो, या तो कोऑर्डिनेट पता हो या आपको एंगल पता हो, तो आप दोनों तरीके से स्लोप निकाल सकते हो। क्लियर, रिवाइज करना है इसको, मैं अगर क्वेश्चन होंगे तो मैं तुम्हारे को शेयर करूंगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। चलो तो